लीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हां, 543 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजों तक इसमें 46 दिन लगेंगे और इसी के साथ अगर यूपी की 80 लोकसभा सीटों की बात आप करते हैं तो यूपी में 7 चरणों में अलग अलग दिन मतदान होने जा रहे हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को रामपुर किराना समेत 8 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण की जब आप बात करते हैं तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ समेत 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके बाद 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा, जहां पर मैनपुरी और इसके अलावा 10 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को उन्नाव, कानपुर समेत 13 सीटों पर मतदान होगा। पांचवें चरण में 20 मई को लखनऊ, गोंडा समेत 14 सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में 25 मई को आजमगढ़, प्रयागराज समेत 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं आपको बताएं कि आखिरी 7वें चरण में 1 जून पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होंगे। तो देखिए, 7 चरणों में जो मतदान होने जा रहे हैं देश में, उन 7 चरणों में 7 बार की वोटिंग में उत्तर प्रदेश की किसी ना किसी सीट से मतदान होगा। तो ये पर्व जिसका आगाज हो गया है और इस पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और जो सही है, जिसने देश के लिए काम किया है, उसी को अपना मतदान दें। तो ऐलान चुनाव आप कह सकते हैं। कल का इंतजार जो बेसब्री से था देशवासियों को। 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तस्वीर साफ हो गई कि 7 चरणों में मतदान होने जा रहे हैं। गजट नोटिफिकेशन और डेट ऑफ पोल वुड बी कॉमन। फेज 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाय दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कंप्लीट, नॉर्थ ईस्ट वुड बी कंप्लीट। और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th फेज notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा
Bengal, Bihar, Odisha. This is how the map will look. Yellow denotes the first phase, and accordingly the legends are given. We will share this map also with you. और ये बात करते हैं यूपी की, जिसमें 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को जब मतदान का आगाज होगा, 19 तारीख को 19 अप्रैल को जब वोटिंग शुरू होगी, तो 8 सीटें उत्तर प्रदेश की, जिसमें आप समझिए सहारनपुर, किराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, इन सीटों पर 7 सीटों पर पहले चरण में होगा मतदान। अब देखिए दूसरे चरण की जब वोटिंग 26 तारीख को होगी, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, इन 4 सीटों पर दूसरे चरण में होगा मतदान। अब आपको दिखाते हैं तीसरे चरण की वोटिंग जब होगी 7 मई को, तो इसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी 4 सीटें शामिल है। तो तीसरे चरण में भी 4 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। अब आप जानिए चौथे दिन का जब मतदान होगा, मतलब 7 मई के बाद जो मतदान होगा, उसमें किन किन सीटों पर उत्तर प्रदेश की वोटिंग होने जा रही है। अब ध्यान से देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के लोग इन ग्राफिक्स को, क्योंकि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल इन्हीं दिनों पर करेंगे जिस दिन आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन होगा। तो देखिए 7 मई को वोटिंग जो होगी, उसके बाद 7 मई की जो वोटिंग है, चौथे चरण का फेज आप कहिए, इस पर 10 सीटें हैं जिन पर वोट डाले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली की सीटें इसमें शामिल हैं। 13 मई को ये चौथे चरण की वोटिंग होगी। इसमें वोटिंग होने वाली है जिन जगहों पर, वो आप ग्राफिक्स जरिए देख रहे हैं। 13 सीटें इनमें शामिल हैं। शाजापुर, फैरी, दौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच की सीटें इसमें शामिल हैं। वहीं 5वें चरण में जो कि 20 मई को वोटिंग होने वाली है, इसमें 14 सीटें शामिल है। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजापुर, कैसरगंज, गोंडा, ये 5वें चरण के मतदान की आप सीटें जान रहे हैं। छठे चरण की आप बात करते हैं तो 25 मई को छठे चरण की वोटिंग होगी। इसमें 14 सीटें शामिल हैं। अंतिम और 7वें चरण यानी कि 1 जून को जो मतदान होगा, उसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें शामिल हैं दोस्तों। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, वंशगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज की सीटें इसमें शामिल है। देखिए जो अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। यानी कि जिस दिन 7वें चरण का मतदान होगा 1 जून को, उस दिन वाराणसी में भी वोट डाले जाएंगे। और आइए एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि कब, किस चरण में, कहां ये चुनाव होने वाले हैं। देखिए लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों के बैनर अब फ्लैक्स उतरना का काम शुरू कर चुके हैं। तो ये आप ग्राफिक्स समझिए, और इस ग्राफिक्स को आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि 7 चरणों में जो मतदान होने वाले हैं, उन 7 चरणों में उत्तर प्रदेश की सीटें शामिल हैं। मतलब हर एक चरण में उत्तर प्रदेश में मतदान होने हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, और बीजेपी एनडीए का लक्ष्य है उन सभी लोकसभा सीटों को जीतने का। लोकसभा चुनाव जिनकी सीटों का तारीखों का ऐलान कल कर दिया गया, 543 सीटों का पूरा ब्यौरा समझ रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, और हम आपको एक एक चरण का मतदान ना बारीकी से समझा रहे हैं। देखिए 4 जून को नतीजे आने हैं, उससे पहले 19 अप्रैल से जो वोटिंग शुरू हो रही है, 26 अप्रैल को, 7 मई को, 13 मई को, 20 मई को, 25 मई को, फिर 1 जून को, ये 7 चरणों का मतदान, जहां पर आप देख रहे हैं कि कितने सीटों पर पहले चरण में, दूसरे चरण में और 7वें चरण तक उत्तर प्रदेश की सीटों पर मतदान होना है।
तो लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों के बैनर और फ्लैग्स उतरने का अब काम शुरू हो चुका है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें कल की हैं। जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, आचार संहिता लग जाती है और देखिए उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों के ये बैनर्स, होर्डिंग, फ्लैक्स जो लगे हुए थे, इनको उतार दिया गया है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन करना अपने आप में ही बहुत बड़ा नुकसान बताया जाता है। में तारीखों का ऐलान हुआ और होर्डिंग्स उतरने का काम शुरू हो चुका है। बदायूं, आगरा, प्रतापगढ़, बलरामपुर, उन्नाव, कौशाम्बी, कासगंज, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की आप ये 8 तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से बिगुल बज चुका है तारीखों का ऐलान होते ही। और अब सख्ती से चुनाव आयोग की तरफ से हर एक प्रचार के ऊपर नजर रखी जाएगी। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। आचार संहिता का पालन करते हुए ही अब आगे तमाम राजनीतिक पार्टियों को आप प्रचार प्रसार करते हुए देखेंगे। सबसे बड़ा काम, रास्तों में जो होर्डिंग और बैनर्स लगे होते हैं उनको उतार दिया गया है। तो देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि बीजेपी की लहर चल रही है। यूपी में एनडीए की 80 सीटों पर हम जीत दर्ज करने वाले हैं। सुनिए। हम भी प्रदेश के मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया ये लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों और सब लोग घरों से निकलकर मतदान करें। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में पैठ बनाई है। इन कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक इन वर्षों में माननीय मोदी जी अभिभावक के रूप में हैं और सब लोगों का मानना है कि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है। हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी आपको सुनाते हैं, जिन्होंने दावा किया है कि तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। की ओर से स्वागत करता हूं। 2024 का यह लोकसभा चुनाव विकसित भारत की गारंटी वाला चुनाव है। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने वाला चुनाव है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। और जो नारा हमारा है 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी, 400 पार भाजपा गठबंधन, जनता के आशीर्वाद से इसमें हमें सफलता प्राप्त होगी, हमारी पार्टी को सफलता प्राप्त होगी। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा जो सीटें हैं उसमें भाजपा और गठबंधन विजयी होगा। 7 चरणों में चुनाव की अभी चुनाव आयोग ने घोषणा की है। मैं 7 चरणों में, चूंकि पहले भी चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक तंत्र है वह बूथ तक इतना मजबूत है कि सारे जो विपक्षी अर्थात इंडी गठबंधन है वह कहीं पर संगठनात्मक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में नहीं है। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियों पर काफी काम किया है। जनता बीजेपी के साथ है। निश्चित रूप से जो हमारी सरकारों के काम की परफॉर्मेंस है, डिलीवरी है, गरीब कल्याण की योजनाएं, किस प्रकार से कांग्रेस की सरकारों के समय भ्रष्टाचार होता था, सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों में भेदभाव होता था, पार्टी, जाति, परिवार के लोग हावी रहते थे। मोदी जी की सरकार ने सब बगैर किसी के भेदभाव के आम आदमी के जीवन को सुरक्षित करने का काम किया है। आम आदमी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। हमारी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित सरकारें हैं और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से लोगों को विश्वास मोदी जी के प्रति है, मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के है, उससे हम सब लोग पूरे प्रदेशवासी जुड़े हैं। इस बार उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 100% सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोकसभा का चुनाव 5वें चरण में यानी कि 20 मई को होगा। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है। आशुतोष टंडन के निधन से ये सीट खाली हुई थी। लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट पर भी मतदान 20 मई को होगा।